दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ भर्ती, एक बड़ी भर्ती का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। और जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले जेई का रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको बीडीओ भर्ती का रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बड़ा धमाका होने वाला है। और इसी क्रम में कुछ लोग जो छात्र परेशान हैं, जिनका थोड़ा सा नंबर कम था, 1-2 नंबर या पॉइंट कुछ है, वो लोग बार बार ये पूछते हैं कि क्या सेकंड डीबी की लिस्ट आएगी। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सेकंड डीबी लिस्ट जब मालूम पड़ सकती है जब डाटा फीड होगा। तो दोस्तों एक अच्छी खबर यही है कि आपका जो बीडीओ भर्ती है 1953 पदों पर, उसके डेटा की जो फीडिंग है वो शुरू हो गई है, कार्य शुरू हो गया है। अब देखो इसकी डाटा फीडिंग कब तक होगी, और डाटा फीडिंग लगभग 14-15 अगस्त तक, 15 अगस्त तो नहीं, 14 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि किसी मतलब अमुक कैटेगरी में या सारी कैटेगरियों में जो हमारा मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो छात्र बुलाए गए थे 4065, क्या उन छात्रों में कहीं कमी तो नहीं आई। कुछ कैसा होता है कि जो 4065 छात्र बुलाए गए थे 1953 पदों के सापेक्ष, अगर उनमें कहीं भी मतलब ऐसा लगता है कि मान लो कि एसटी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में, ओबीसी में कहीं भी अगर कमी आती है, और ऐसा देखने को मिलता है कि अगर इस कैटेगरी में, अमुक कैटेगरी में इतने छात्र तुम्हारे मानक के हिसाब से कम है, तो उस कैटेगरी में सेकंड डीबी लिस्ट निकाल दी जाती है। यही होता है और कुछ नहीं होता। और इसमें हमारे जो 4065 छात्रों को बुलाया गया था, लगभग 450 से 500 लोगों ने डीबी स्किप कर दिया। और ये डीबी स्किप एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल प्रक्रिया है। कोई कहे ना कहे, करे ना करे, वो अपने आप हो जाता है। रीज़न क्या होता है, कहीं कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, कार्य में जुटा होता है, किसी भर्ती में लगा हुआ है, अच्छी भर्ती है, मतलब अच्छा ग्रेड पे है, तो यहाँ पर क्यों आएगा, वो दे देता है, पेपर निकल जाता है, लेकिन वो डीबी कराने नहीं आता, इसलिए डीबी स्किप हो जाता है। तो जो लोग परेशान थे वो पूछ रहे थे कि डीबी की सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। और मैं अब भी कह रहा हूँ, अब भी कहना बहुत जल्दबाजी है कि सेकंड डीबी लिस्ट आएगी इसकी। ये कोई कह दे कि हाँ सेकंड डीबी लिस्ट आ जाएगी, डाटा फीडिंग का कार्य शुरू हो गया, तो ये गलत चीज़ है। इसमें अब भी गुंजाइश तो है, लेकिन बहुत ना के बराबर गुंजाइश है कि इसकी सेकंड डीबी लिस्ट आएगी। अब देखो सेकंड डीबी लिस्ट आ जाए तो उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो बहुत दिल से चाहते हैं कि बीडीओ का डीबी कराना एटलीस्ट हमको मिलना चाहिए। और जब ये मालूम पड़ेगा 14-15 तक ये जो डाटा फीडिंग का कार्य है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, किसी अमुक कैटेगरी में या सारी कैटेगरियों में उनको लगेगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम है, तो उसमें सेकंड डीबी लिस्ट आ सकती है आपकी। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अगर एक चीज़ और दिमाग में आप डाल लो, आप चीज़, अगर सेकंड डीबी लिस्ट इसमें आई तो रिजल्ट कम से कम 1 से 1.5 महीने, 2 महीने फिर डिले हो जाएगा। जो रिजल्ट हमारा, जो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि बीडीओ का जो डीबी लिस्ट है, बीडीओ की जो डीबी लिस्ट अगर आती है तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा फिर डिले होने के चांस रहेंगे उसमें। अगर डीबी लिस्ट नहीं आती, 15 तारीख का फीडिंग का कार्य पूरा हो जाता है और उनको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, और डीबी लिस्ट नहीं आती, तो आप मान लीजिए कि आपका रिजल्ट 25 अगस्त तक आ जाएगा और आपको जो है खुशी मिल जाएगी कि हमारा रिजल्ट 25 अगस्त तक आ गया। ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा रिजल्ट आपका खिंच नहीं रहा है, इतना आपका रिजल्ट 25 अगस्त तक श्योर शॉट आ जाएगा। और जो 1953 लोग हैं उनको उनके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और देखो थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है जो मैं बता दूं, कुछ लोग जो लेखपाल में सेलेक्ट हैं वो, और जो बीडीओ में सेलेक्ट हैं, वो सीट निश्चित तौर पर बेकार हो जाएगी। या तो वो बीडीओ का भर्ती ऑप्ट कर लेंगे, या फिर वो लेखपाल में ही रहेंगे, उनकी मर्जी है, किसी को कोई कह नहीं सकता, ये चीज़ बात समझ लो। तो वो अगर लेखपाल में बने रहेंगे तो ये सीट बेकार हो जाएगी, और वो ले लेंगे तो ये सीट कामयाब हो जाएगी। दोनों चीज़ें हैं, वो चीज़ बात की बात है। लेकिन आपको जो मैंने सिनारियो है वो बता दिया, जो फीडिंग का आपका कार्य है वो आपका कार्य 15 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त तक बिल्कुल एकदम फिनिश हो जाएगा इसका। अगर अमुक कैटेगरी में किसी में ज़रूरत पड़ती है कि हाँ इस कैटेगरी में कम है मानक के हिसाब से, तो आपको वहाँ पर सेकंड डीबी लिस्ट मिलेगी, और सेकंड डीबी लिस्ट मिलेगी तो कम से कम 2 महीने समय आपको और देना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। अगर सेकंड डीबी लिस्ट नहीं आई तो आप निश्चित तौर पर तैयार रहिए कि 25 अगस्त तक आपका रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ आ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये है सिनारियो जो मैंने आपको पूरा बता दिया, सेकंड डीबी लिस्ट के बारे में भी, रिजल्ट के बारे में भी और सारी चीज़ों के बारे में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कोई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।